हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आई होप आप लोग बहुत अच्छे यहाँ पे होंगे और बहुत अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे होंगे। तो गाइस ये हमारी सीरीज का पार्ट 4 है, जिसके अंदर आज हम समझने वाले हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टेक्निकल एनालिसिस। जो मतलब जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं, बहुत सारी जो जनता है वो इसी में कंफ्यूज रहती है कि भाई हमें सारी चीजें आती है। मान लो आपने फंडामेंटली किसी चीज को समझ लिया, फंडामेंटली आपने किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन आपने उसको टेक्निकली नहीं देखा। टेक्निकली वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके अंदर प्राइस एक्शन बनता है, क्या चीजें बनती है, वो आपने यहाँ पे नहीं देखी। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप मान लो चीजें सही कर रहे हो बट आप फिर भी लॉस में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनालिसिस उस टाइम पे पूरी नहीं थी। जब तक आपकी एनालिसिस गाइस पूरी नहीं होती ना, जब तक आप उस स्टॉक के अंदर पैसा नहीं बना पाओगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और प्रीवियस के जो पार्ट 3 है, मतलब जो 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए इस सीरीज के, वो भी जाके एक बार चेकआउट करें। आपको काफी मजा आएगा, आपको काफी समझने को मिलेगा कि हाँ, मैं कैसे, अगर बिगिनर हूं तो बिगिनर कैसे एक ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, ब्रोकर कौन सा सिलेक्ट करना है, और कैसे हम लोग फंडामेंटली चीजें समझते हैं, एसआईपी क्या होती है, ये सब मैंने पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए। तो एक अच्छे ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको स्टार्ट करना ही है, आपने मन बना लिया है स्टार्ट करने का, तो आप लिंक पे जाओ, टैप करो, अकाउंट क्रिएट करो सबसे पहले। उसके बाद पार्ट फर्स्ट देखो, पार्ट सेकंड देखो, एंड पार्ट थर्ड देखो, एंड पार्ट 4 आपके सामने आज बन रहा है, जो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस गाइस बेसिकली हम लोग चार्ट्स के अंदर करते हैं। चार्ट्स के अंदर हम लोग क्या समझते हैं, बहुत सारी चीजें होती है चार्ट्स के अंदर। आप लोग बोलोगे कि मुझे तो अप एंड डाउन चीजें नजर आ रही है सिर्फ। जो अप एंड डाउन चीजें होती है उसे हम लोग कहते हैं वॉलेटिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए। अब जब तक लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होगी, जब तक हम लोग उसके अंदर पैसा कैसे बना पाएंगे। मान लो आपने आज एक स्टॉक ले लिया, ठीक है, अब उस स्टॉक को लिए हुए आपको हो गए 1 साल, अब वो स्टॉक सिर्फ 1 साल में 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ा, तो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, उसके अंदर लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है ट्रेड करने के, उसके जो फाइनेंशियल है, फंडामेंटल्स है, वो काफी बेकार है। तो इसकी वजह से आप उसके अंदर ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें टेक्निकली सबसे पहले समझना होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो फुल्ली अपसाइड है या फुल्ली डाउन साइड है। अगर फुल्ली अपसाइड है तो उसके अंदर काफी मजा आता है हमें ट्रेड करने में, और उसमें जो एनालिसिस होती है वो काफी आसान हो जाती है करने में। मान लो किसी स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, आपने फंडामेंटली देख लिया उसको कि हाँ उसका पी रेशियो बहुत अच्छा है, पीवी रेशियो ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी अच्छा है, आरओई आपका बहुत बढ़िया है, बुक वैल्यूज अच्छी हैं, आपका रिटर्न्स अच्छे हैं, अपने फाइनेंशियल्स भी देख लिए उसके, आपने प्रोमोटर्स होल्डिंग भी देख लिया, आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न सारे समझ लिए, मतलब आपने ओवरऑल जो उसका कैश फ्लो था वो आपने यहाँ पे बहुत आसानी से समझ लिया। फिर भी आपने अगर टेक्निकली उसको नहीं देखा ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। अब टेक्निकली फंडामेंटली वो स्टॉक बहुत बढ़िया है, टेक्निकली भी आपने देख लिया कि हाँ उसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बिल्कुल अपसाइड जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब जब मार्केट ट्रेंड अपसाइड दे रहा है तो उसमें अगर आपने उसको सही जगह पे पॉइंट आउट पकड़ लिया कि हाँ भाई इस जोन में, इस जगह पे मार्केट बहुत अच्छा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। अब उस टाइम पे क्या है, अगर उस टाइम पे आपने वहां पे एंट्री प्लान करने का सोच रहे हो, तो वेट करना है बस किस चीज का, एक कंफर्मेशन का। अगर उसी कंफर्मेशन पे आपने एंट्री ले ली तो आप 10%, 20%, 30%, 40%, 50% इजिली एक सिंगल स्टॉक से स्विंग ट्रेडिंग करके भी यहाँ पे निकाल सकते हो। लॉन्ग टर्म की तो मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको पता है, लॉन्ग टर्म लोग ज्यादा एसआईपीज करते हैं, स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग तभी करते हैं जब उनको फुल्ली पता हो और उन्होंने ना स्टॉक को बहुत कम रुपए से उठाया। मान लो कोई पेनी स्टॉक है और वो आगे जाके मल्टी बैगल स्टॉक बनने वाला है, तब हम जाके उस चीज को समझते हैं। ठीक है, उस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सारी चीजें गाइस जब हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे समझेंगे कैसे चीजें होती है, क्या प्राइस एक्शन होता है, क्या चीजें समझनी चाहिए, वो सब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर समझेंगे। तो चलते हैं गाइस स्क्रीन के ऊपर, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट्स का। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि टेक्निकली हम लोग कैसे किसी चीज को चार्ट में समझ सकते हैं कि हम लोग उसको ट्रेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक सेकंड में पेंसिल ओपन कर लेता हूँ। टेक्निकली गाइस बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है हमें, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, टेक्निकली एनालिसिस में देखो, सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है।
ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस ये हमारा आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। बहुत लोगों को ये चीज़, मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती मार्केट्स के अंदर कि टेक्निकली हम लोग कैसे किसी चीज़ के अंदर ट्रेड कर पाए, मतलब कैसे उसको फाइंड आउट कर पाए कि हाँ उसके अंदर हम ट्रेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टेक्निकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपका हो गया मार्केट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड कह लो या फिर मार्केट स्ट्रक्चर कह लो। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर कह लो। उसके साथ साथ मार्केट में वॉल्यूम है या नहीं वो देखना पड़ता है, मार्केट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक और चीज है, वो है वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो अब आप यहां पे समझो। ठीक है, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम सबसे पहले यूज करने आने चाहिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या है? जैसे देखो यहाँ पे ना हर एक चार्ट में आपको टाइम फ्रेम का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ये 5 मिनट्स का है, मतलब इसके अंदर एक जो कैंडल है वो आपकी 5 मिनट पे बनती है। वैसे ही इसकी तरह और भी यहाँ पे और भी टाइम फ्रेम से जिस जिस भी यहाँ पे टाइम फ्रेम, जैसे वनडे है तो वनडे के अंदर एक कैंडल बनेगी। 1 वीक है तो 1 वीक के अंदर एक कैंडल है। तो 1 आवर है तो 1 आवर के अंदर आपकी एक कैंडल बनेगी। 2 आवर्स के अंदर 2 कैंडल्स, 4 आवर्स के अंदर 4 कैंडल्स, एंड इस 4 आवर्स के अंदर एक कैंडल बनेगी। जैसे जैसे आप टाइम शिफ्ट करते हो वैसे वैसे आपकी जो कैंडल्स की जो बनने का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपका नाम लिया यहाँ पे ट्रेंड। हमें सबसे पहले मार्केट का ना ट्रेंड फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए ना हम हायर टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं हमेशा। हायर टाइम फ्रेम्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्मॉलर में ना हमें कैंडल्स बहुत जल्दी बनते हुए दिखती है, और हायर टाइम फ्रेम्स पे क्या है, कैंडल्स आपको बहुत देर में बनते हुए दिखेगी। इसके अंदर जो, इसलिए जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर है वही आपका लोअर टाइम फ्रेम पे फॉलो अप करेगा। तो हायर टाइम फ्रेम्स यहाँ यूज करते हैं किसके लिए? सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 1 डे हो गया, 4 आवर्स हो गया, या फिर 1 आवर हो गया। ये टाइम फ्रेम हम लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि इसमें देखना चाहिए, और इसमें देखने से काफ़ी अच्छी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी बनती है कि हाँ आप लोग चीज़ें सही से करो और सही से एनालाइज हो मार्केट। मान लो आपको ट्रेंड पता चल गया। अब ट्रेंड क्या, 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के आपको चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले 3 तरीके के। सबसे पहला अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अप ट्रेंड होता है जब मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर होता है। और हमें पता कैसे चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड है? जब मार्केट ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाती है, तब मार्केट हमेशा ऊपर जाती है ऐसे, ना कि ऐसे। सीधा कभी ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नीचे होके जाएगी। अब ये ऊपर नीचे होके जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हायर हाइज हायर लोस कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हायर हाइज, और इसको कहते हैं हम लोग हायर लोस। हायर हाइज हायर लोस, ये ऐसे फॉलो अप करती है। और जहां ये हायर लो ब्रेक होता है वहां ट्रेंड हो जाता है शिफ्ट। कहां की तरफ? डाउन ट्रेंड की तरफ। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेंड शिफ्ट होता है वो कैसे होता है। ट्रेंड शिफ्ट होता है कब? जब हम लोगों का जो हायर हाइज है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। हायर हाइज कह रहा हूँ, हायर लो। हायर लो जैसी ब्रेक होता है हमारा, यहाँ पे ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड की तरफ। अभी मैं बताऊंगा आपको डाउन ट्रेंड क्या है, क्या चीजें हैं। तो जब ऐसा मार्केट हो तो मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में। इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, मार्केट क्या है? बुलिश। इसको बुलिश के नाम से भी बहुत जाना जाता है। बुलिश बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं। बुलिश, बेयरिश क्यों बोलते हैं? मार्केट जब बुल इसलिए कहा जाता है कि जब मार्केट सींग मारता है तो ऊपर जाती है मार्केट, और बेयर जब ऊपर से पंजा मारता है तो मार्केट नीचे जाती है। तो यही मतलब होता है बुलिश और बेयरिश का। ठीक है, अप ट्रेंड बोलते हैं, बुलिश कहते हैं, और अपवर्ड कहते हैं। 3 नाम से हम इनको, इस डायरेक्शन को जानते हैं। या तो कोई अप ट्रेंड बोल देगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या तो कोई बुलिश कह देगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या कोई अपवर्ड कह देगा तब भी आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ मेरे को तो पता है, एटलीस्ट मेरे को ये चीज पता है कि हाँ ये चीज होती है और ये चीज बनती है। मार्केट आपको अगर कोई कह दे कि हाँ कैसे आइडेंटिफाई करना है अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड के लिए जब भी मार्केट हायर हाइज हायर लोस बनाए
तो आप समझो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड की। अब बात करते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड को भी दो नेम और बोलते हैं। एक होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, और एक मैंने अभी जब आप जस्ट आपको बताया वो है बेरिश। ठीक है, ये तीन नेम होते हैं। और डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट जब नीचे जाती है तब कहते हैं, मार्केट जब नीचे जाती है तब भी ऐसे ही जाती है, ना कि सीधी नीचे गिर जाए। सीधी कभी कोई चीज नहीं होगी मार्केट के अंदर। ठीक है, बड़ी बड़ी आपको कैंडल्स देखने को जरूर मिल जाएंगी, लेकिन मार्केट कभी सीधी नहीं गिरती, हमेशा इस तरीके से गिरेगी। और इसको हम लोग कहते हैं लोअर लो लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाइस। ये आपका लोअर हाई है और ये आपका लोअर लो है, ये लोअर लो ये लोअर हाइस। तो अब क्या करना है इस सिनेरियो में, अगर मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि हाँ भाई डाउन ट्रेंड क्या है, तो डाउन ट्रेंड जब मार्केट प्रॉपर लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है तो हम उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। और उसको बेरिश भी कहा जाता है, बेरिश मार्केट भी कहा जाता है, और उसको डाउनवर्ड मार्केट भी कहा जाता है। तो आपको इस चीज की नॉलेज होगी जब भी आप किसी अगले बंदे को एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ ये चीज होती है मार्केट में और ऐसे ये चीज को हम लोग फॉलो अप करते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझा अप ट्रेंड के बारे में, ये हमने समझा डाउन ट्रेंड के बारे में। अब इसके अलावा भी एक चीज और है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब भी मार्केट ऐसे किसी जोन में फंसी हो, ठीक है, इसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, सबसे पहला नेम इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती है, वॉलिटिलिटी रहती है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा ट्रैपिंग भी कही जा सकती है। और इसके अंदर जब भी ऐसा मार्केट हो आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, ये चीज मैं आपको आज ही बता रहा हूं। ठीक है, साइडवेज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं चॉपी, बोलते हैं चॉपी मार्केट, और इसको बोलते हैं जोन मार्केट। तो इसके भी तीन है नेम है। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मार्केट बहुत ज्यादा एक लिक्विडेशन जोन में, मतलब वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा कर रही है। अब इकट्ठा करने का मतलब है कि वहां पे तो भाई मार्केट चौपी हो जाएगी। चौपी क्यों? चौपी जब तक नहीं होगी जब तक उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं आएगी। जैसे ही मार्केट चौपी होती है आप समझ जाना कि वन साइडेड मूव आने के बहुत हद तक यहाँ पे चांसेस है। जब भी ऐसी साइडवेज सिनेरियो आपको दिखे तो ट्रेडिंग आप अवॉइड करना, लेकिन अवॉइड किस टाइम करना, जब आपको पता हो कि हाँ ये चीज साइडवेज है। अब मान लो ये मोमेंटम मार्केट है तो आप इसको अवॉइड करके बैठ जाओगे तो आपका इसमें पैसा भी नहीं बनेगा। तो मैंने आपको तीन चीज अभी बिल्कुल अच्छे से क्लियर करी, एक है अप ट्रेंड, एक है आपका डाउन ट्रेंड, एक है आपका साइडवेज। अब ये चीज सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में हमें समझनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन को जोड़ते हैं। तो प्राइस एक्शन का जो टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक होगा। हम लोग उस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि हाँ प्राइस एक्शंस में कितने पार्ट आते हैं, क्या क्या चीजें होती है और कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस में हमने जो जो चीज़ समझी है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होंगी। और आप लोग अगर मार्केट स्ट्रक्चर अभी कभी देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और एक कमेंट जरूर कर देना कि हाँ आप लोग इस सीरीज का पार्ट बन रहे हो एंड आपको ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ, ये जो सीरीज हम लोगों ने चलाई है, ये आपको समझ आ रही है और आपको इस सीरीज में काफी ज्यादा नॉलेज गेन हो रही है। कमेंट करके जरूर बताना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को करते हैं एंड कोई भी डाउट हो आप लोग हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इंस्टा पे भी हमें फॉलो करके वहां पे भी आप हमें डीएम कर सकते हो। थैंक यू।